नमस्कार दोस्तों, चलिए हम एक प्रश्न करते हैं। उदाहरण का एक प्रश्न है, इसमें लिखा है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो हमें आइए निकालते हैं। पर इसके निकालने के लिए आपको पहले अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। तो मैंने एक वीडियो डाला था आपके लिए, उससे आप अभाज्य गुणनखंड सीख लें पहले, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। 6, 72 और 120, पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने तीनों के क्या निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 से इसको काटना है, 2 3 6 आराम से कट गया है। 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 2 6 12। 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 एकम 3। इस तरीके से हमने इसको काट लिया। ठीक इसी तरीके से हम इसको काटेंगे, तो 2 6 12 0 का 0, फिर 2 3 6 0 का 0, 2 एकम 2 1 बचेगा, 1 इसमें पहुँचेगा, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 3 से काटिए 5 15 और 5 एकम 5। इस तरीके से हमने इनको काट लिया है। फिर हम इसके गुणनखंड को क्रम बाई क्रम लिखेंगे और घातांक के रूप में इसलिए लिखना है ताकि हमें एचसीएफ निकालते समय और एलसीएम निकालते समय कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आसान तरीके से निकालेंगे। तो पहले हमने इसको लिखा, 2 का एक बार आया था, घात 1 लगाई। 3 का एक बार आया था, घात 1 लगाई। 1 का एक बार ही आया तो हमने घात 1 लगा दी। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 2 का कितनी बार आया, 3 बार, तो 1 2 3 बार आया तो घात 3 लगा दी। फिर हमारा 3 का 2 बार आया तो घात 2 लगा दी। उसके बाद आखिरी में 1 दिया था, 1 को लिख दिया। यहाँ पर भी यदि हम देखेंगे तो 2 का कितनी बार आया, 3 बार आया है। 3 का कितनी बार आया, 1 बार आया है। 5 का कितनी बार आया, 1 बार आया है। तो हमने क्या लिख दिया फिर, 120। यहाँ तक मेरे अंदाज से आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद जो निकालने में समस्या आती है, तो कई बच्चों को थोड़ी बहुत समस्या आती है, कई बच्चों को एक बार में ही समझ में आ जाता है। तो ज़रा हम समझते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, मैं इधर आपको समझाता हूँ। यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या, वह संख्या जिसका भाग सभी संख्याओं में जा सके। ठीक है, या फिर वो संख्या सब में दी गई हो। तो यदि हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो 2 का इसमें दिया गया है, 2 का इसमें दिया है, 2 का इसमें भी दिया है। तो एचसीएफ के लिए एक तो हम क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए इसमें 3 दिया है, इसमें भी 3 का दिया है और इसमें भी 3 का दिया है। तो इस जगह से हम क्या निकाल लेंगे, 3, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 3। चलिए यहाँ एक चीज़ और समझते हैं हम। वो कैसे समझते हैं कि हमें क्या देखना है कि यहाँ पे सबसे छोटी घातांक वाला पद कौन सा है जो सब में आया हो। तो 2 पर यहाँ देखा, सबसे छोटी घात 1 इस पे है, यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया है। तो हमने देखा कि यहाँ पर घात 3 3 है, पर लेकिन हमें लिखना छोटी घात वाला है, तो इसमें से हम छोटी घात वाला ले लेंगे। तो हमने एक तो 2 का ले लिया। दूसरा देखिए, फिर हमने 3 को देखा, 3 यहाँ पर दिया है, 3 यहाँ पर दिया है, 3 यहाँ पर दिया है, लेकिन हमको फिर भी छोटी घात वाला लेना है। तो हम इसमें से भी क्या लेंगे, 3 लेंगे, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए 6। अब 6 का एक ऐसा पाड़ा पढ़ेंगे तो जो सभी में आएगा। 6 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 12 6 72 आ जाएगा आपका। ठीक है, और यदि 6 का पाड़ा हम पढ़ेंगे 6 दूनी 12, ठीक है, और इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 60 दूनी क्या हो जाता है, 120। तो इसलिए हमारा 6 का पाड़ा इन तीनों संख्याओं में जा रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका था। देखिए तो हमें क्या निकालना है कि एचसीएफ बराबर, ठीक है, इसकी संख्या लिख दीजिए, 6, 72 और 120 बराबर, हमने निकाला कि 2 पे घात कितनी आई थी, 1, 3 पे घात कितना था, 1, और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एचसीएफ हमारा निकल के आया। एचसीएफ हमारा निकल के आएगा, एचसीएफ कितना आ गया है, 6। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? यदि यहाँ तक परेशानी नहीं है तो एलसीएम और भी इससे आसान है। चलिए आगे देखते हैं एलसीएम को। तो हम लिखेंगे कि एलसीएम 6, 72 और 120। एलसीएम में अब इसका उल्टा होता है, इसमें बड़ी घातांक देखी जाती है और ऐसा भी देखा जाता है कि वो सब में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो भी हम उसे लेंगे। कैसे, ज़रा समझते हैं। 2 का इसमें दिया है, 2 का इसमें दिया है, 2 का इसमें दिया है, तो पहले तो हम 2 लिखेंगे, और 2 पे घात 3 दी गई है, अधिकतम घात वाला पद लिखना है, तो अधिकतम घात वाला एक पद हमने ले लिया है। 3 यहाँ पर दिया है, 3 यहाँ पर दिया है, 3 यहाँ पर दिया है, इसमें भी हम करेंगे तो इसमें अधिकतम घात वाला पद लेंगे, और इसमें अधिकतम घात कितनी दी गई है, 2। इस लास्ट में हमारा बचता है 5, तो इसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, 5, और 5 पे घात 1 है और कहीं 5 दिया नहीं है। इन सभी का जब हम गुणा करेंगे तो 2 2 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इन सभी का गुणा कर देना है
तो इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारे सामने 8 आएगा, इन सभी का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इसका पढ़ा आप इसमें पढ़ दें 8 5 40, ठीक है, और 9 चौके 36, तो उत्तर आएगा आपका 360। तो जी आपका क्या निकल के आ गया है, एलसीएम। इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, यही हमें ज्ञात करना था। अंततः आप लास्ट में लिख दीजिए कि अतः एलसीएम 360 और एचसीएफ कितना है, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्नों को परीक्षा में करिए, जो कि बेहतर आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से समझिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार आराम से वीडियो देखिए, फिर उसको खुद से करिए। यदि किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।